व्हाट इज AWS? पहले से ही पता चल जाए। सर हम अपने क्लाइंट का माइंड मेकअप कर रहे हैं कि तुमने इस तारीख को हमें पेमेंट देनी है, तुम ये रेडी वो रहो। कंटेस्ट ये वो कंटेस्ट नहीं है दीपांशु, जो बोला कल्पेश ने, वो कंटेस्ट है कि अर्ली वार्निंग साइंस की एक क्लाइंट जो है वो बैड पेइंग है, हमें वो कैसे पता चलेगा पहले कि ये क्लाइंट बैड पेइंग है। 17 पॉइंट चेकलिस्ट ऑन योर स्क्रीन, डू नॉट सेल टू दीज क्लाइंट्स, 17 पॉइंट्स ऑन योर स्क्रीन, ये रहा। अब सुनिए सारे ध्यान से, ये सारी वही कहानियां हैं जो मेरे 20 साल के करियर में हुई। जब मैं माल बेचता था अपना, चाहे जब मैं नौकरी करता था तब भी, मैं नौकरी की अपने मामा जी के यहाँ जब वो बॉक्स बेचते थे, बॉक्स कॉरिगेशन का, तब भी, और जब फिर मैंने अपना काम किया शर्ट्स का तब भी, और फिर अपना काम मैंने बदला और किया फैब्रिक का तब भी। ये सारी कहानी तब की है, पूरे 20 साल की है कि बैड पेइंग क्लाइंट्स की क्या वो 17 निशानियां होती हैं। तो मैंने इस पे पूरी रिसर्च करके, अपने एक्सपीरियंस से, लोगों को पढ़ पढ़ के, अपनी क्लासेस ले लेके, वो सारी 17 निशानी यहाँ लिख दी सामने, आपके सामने है। अब आपके पास कोई लीड आई या आपके पास कोई कॉन्टैक्ट आया और आपने उसको कॉल किया कि भाई हमने तेरे से मिलना है और सैंपल दिखाना है, और उस लीड ने, जो आपको जानता नहीं था, पहले ही कॉल में सारा बाहर आपसे, पूरा का पूरा वो पानी रोड गिर रहा है पूरा। पहली कॉल में, अरे यार कोई अनम्यूट हो गया, पहली कॉल में आपका, आपसे मिलने की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? अच्छा, ऑन द ऑर्थोडॉक्स, जो अल्फा फास्ट पेइंग कस्टमर होते हैं, क्या वो पहली कॉल में आपको अपॉइंटमेंट दे देते हैं माल की दिखाने की? यस नो? नहीं देते। नहीं देते। तो जो डेल्टा कस्टमर होते हैं, दे ऑलवेज एक्सेप्ट योर सैंपल शोइंग या मीटिंग रिक्वेस्ट ऑन द फर्स्ट कॉल। दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट निशानी ऑफ बैड पेइंग कस्टमर, कि हाँ जी आ जाओ, मिल लो, आ जाओ, यानी कि उसको कोई नहीं दे रहा। सेकंड निशानी, अग्रीज टू योर कई टर्म्स, आपकी उससे बात चल रही है, आपने सैंपल सैंपल दिखा दिए उसे, आपने जो धारा उसको बोली, उसने उस पर कुछ नानकोर की थोड़ी सी, और उसने आपकी धारा मान ली। चाहे आप बोलो महीने की, चाहे बोलो आप 2 महीने की, आप बोलो 15 दिन की, बिकॉज उसको पता है कि मैंने पैसे नहीं देने, मैंने कौन सा पेमेंट देनी नहीं है। जो बोलते हैं बोल रहे थे, मैं तो इनको अपनी पेमेंट में ले आऊंगा, इनकी धारा 30 दिन की है, 5 लाख का माल मंगाऊंगा, 30 दिन बाद पहले 1 लाख दूंगा, फिर 1 लाख दूंगा, फिर 1 लाख दूंगा, और कर करा के इनको 90 दिन पे ले आऊंगा। उसकी आदत है। तो जो आपकी टर्म्स पे राजी हो जाए, इट्स अ सेकेंड निशानी ऑफ द बैड पेइंग कस्टमर। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, हाँ जी, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, दीपक जी, दीपक गंगवानी जी, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो अपने आप को। जी सर, यही निशानी होती है। बिल्कुल यही होती है सर। और क्या हुई? आपकी एज मेरे ख्याल 55 प्लस है दीपक जी, इफ आई एम जी नॉट सर, रॉन्ग। जी सर, 56। 56। तो आपके एक्सपीरियंस में क्या और निशानियां थी बैड पेइंग कस्टमर्स की? सर ये तो सबसे पहले जो अपने अर्ली अर्ली वार्निंग साइंस दिए वो बिल्कुल सच है। मतलब फटाफट जो है, जो भी आप बोलते जाओगे हाँ जी करके, एंड सबसे मतलब इमीडिएटली दे स्टार्ट बिजनेस। एंड दूसरा ये है इमीडिएटली दे कि वो स्टार्ट एक, बिजनेस। हाँ, और एक अच्छा सा एडवांस आपको मिल जाएगा, कि ताकि आपको ये लालच रहे कि भाई इतनी पेमेंट आ गई है, काम शुरू कर ही दो। वो सब आ रहे हैं इसके अंदर, वेरी गुड। थर्ड पॉइंट, दे डू नॉट हैव प्रोडक्ट नॉलेज। उनका मेन फोकस रहता है कि हाँ भी किसी तरह माल अंदर करें, उनको प्रोडक्ट नॉलेज नहीं होती। फोर्थ पॉइंट, प्लेसेस द ऑर्डर विदाउट सीइंग द एक्चुअल प्रोडक्ट। मतलब ये मेरे एक्सपीरियंस में लाइव हुआ। एक बार मैं एक बैड पेइंग कस्टमर मेरे को टकर गया जब मेरे कोई नॉलेज नहीं थी, तो मैं उसको कपड़ा दिखाने गया, उसने मेरे से मांगा कि हाँ भी मेरे को ब्लैक डेनिम दिखाओ, तो मेरे पास उसमें ब्लैक डेनिम नहीं थी। आई टोल्ड हिम कि मेरे पास ब्लैक डेनिम अभी है, बट ऑफिस में सैंपल है,
यहां पर नहीं है। तो यू नो व्हाट ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी सर सैंपल की जरूरत नहीं है, माल भेज देना उसका 6 रोल। और मैं बड़ा खुश कि बिना सैंपल के उसने ऑर्डर दे दिया, हम बड़े खुश होते थे। और मैंने माल भेज भी दिया उसको 6 रोल, मतलब 6 रोल मतलब होंगे लगभग 2-3 लाख रुपए के, हमने भेज भी दिए। एट दैट डे आई केम टू नो कि भाई द बैड पेइंग कस्टमर वो इतना जलील होता है कि बिना आपका एक्चुअल प्रोडक्ट देखे भी वो आपको ऑर्डर दे देता है। ऑन द अदर साइड, ऑन द ऑर्थोडॉक्स, क्या कभी अल्फा कस्टमर ऐसा करता है? नेवर। अल्फा कस्टमर को, लेट मी टेल यू, आपसे ज्यादा नॉलेज होती है माल की। अल्फा कस्टमर बता देगा आपको ये आप कितने का आपको माल बना है, कितने का पड़ा है, कितने का बिकेगा, कितना धागा लगा है, कितना क्या लगा है। वो आपसे ज्यादा जाता है कैलकुलेशन, आप शायद कम जानते होंगे, बिकॉज वो उसका कीड़ा हो चुका है उस लाइन का। फिफ्थ पॉइंट, आफ्टर प्लेसिंग द ऑर्डर या आफ्टर योर कॉल दे एक्सप्रेस अर्जेंसी या हंग्रीनेस। हमारा माल कब आएगा जी, हमारा माल नहीं आया, माल कब आएगा? कल्पेश यस नो, ऐसा होता नहीं होता? होता ही है। इन केस ऑफ डी कस्टमर्स, आप मिलने नहीं आए, आपका बंदा सैंपल दिखाने नहीं आया, या ऑर्डर ले गया माल नहीं आया, बताओ माल कब आएगा? दे ऑलवेज एक्सप्रेस हंग्रीनेस, अर्जेंसी। 6 पॉइंट, दे स्पीक्स लाइक शुगर केन, बड़ा मीठा बोलते हैं। आप बस जाओ उनके पास, अरे साईं आ गए, इधर बैठो साईं, साईं बैठो, क्या लोगे? चाय लोगे, लस्सी लोगे, क्या लोगे बताओ? कुछ तो ले लो, कुछ तो ले लो। बहुत मीठा बोलते हैं, हमारा इससे काम हो रहा है, हमारा उससे काम हो रहा है, ये देखो खाता देख लो हमारा, इतना बड़ा खाता है हमारा, आप फिक्र मत करो, माल भेजो, अब माल भेजो। बहुत मीठा बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड क्या होता है? क्या होता है दूसरी साइड, क्या होता है बताओ कुछ? अल्फा कैसे बिहेव करते हैं जरा बताओ तो सही मुझे एक बार। अल्फा के पास जो 4 बार 5 बार जाना पड़ेगा। नहीं, मैं बोल रहा हूँ ये 5वां पॉइंट जो है मेरा, और 6वां पॉइंट है, अल्फा तो बात ही नहीं करते। हंग्रेज तो बहुत दूर की बात है, या मीठा बोलना तो बहुत दूर है, वो तो बात ही नहीं करते। बात करने का समय नहीं देते, हाँ, बात करने का समय नहीं देते। ना बात करने का समय देते हैं ना बात करते हैं, और अगर आप चली भी गए हो तो आपको वहां पहले बार वेट कराएंगे, फिर बुलाएंगे, और वो बिल्कुल बात नहीं, हाँ जी पता दिखाओ जी, क्या लाए हो, क्या रेट है, जाओ, बताएंगे आपको, ठीक है जी जाओ। उनका पेट होता है उनका तरीका, हाँ जी दिखाओ, भाड़ा भाव भाव बोलो, जाओ, नहीं चाहिए, ऐसे होता सौरभ। कभी अल्फा कस्टमर ने बोला है कि मेरा इससे काम हो रहा है, मेरा उससे काम हो रहा है, ये खाता देख लो, ये देखो खाता देखो मेरा, ये डायरी देखो, इससे काम हो रहा है, कभी दिखाया उसने? नहीं साइंस सर। ही नहीं है, मतलब ही नहीं। 8 पॉइंट, सर्चिंग फॉर ए एंड यू शॉट बी एंड ही बाइस। मतलब क्या है इसका? कि वो एक अलग प्रोडक्ट ढूंढ रहा था और आप उसके पास चले गए, वो तो आपने उसको दिखाया नहीं कि भाई मेरे पास वो तो है नहीं है, मेरे पास ये है, चलेगा, वो ले लेता है, वो खरीद लेता है, बिकॉज उसको माल चाहिए काउंटर पे बेचने के लिए, उसके पास माल ही नहीं है, उसको माल दे नहीं रहा, और हम दे देते हैं उसको। 9th पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट, हम जानते हैं, हमारे पास सबके पास डेल्टा कस्टमर हैं, हम जानते हैं, अच्छा सर आज सैंपल किसको दिखाऊं, अरे उसको दिखा दे, उसको तो ऑर्डर दे देता है यार। आई रिपीट, हम जानते हैं कि वो तो ऑर्डर दे ही देगा, उसका तो काम है हर बार ऑर्डर देना, उसको जितनी बार भी आप करोगे अप्रोच, ऑर्डर दे देगा आपको, वी नो कि वो ऑर्डर दे देगा। और फिर भी हम उसको दिखाते हैं सैंपल, बिकॉज जो ऑर्डर दे ही देगा हर बार, हर विजिट पे ऑर्डर देगा, वो क्या है कल्पेश जी, निखिल जी? जो बंदा हर विजिट पे ऑर्डर देगा वो क्या है? डेल्टा। डेल्टा। ये आप वाला पॉइंट आ गया जी दीपक जी। 10th पॉइंट, गिव्स यू फुल पेमेंट और एडवांस और पार्ट पेमेंट ऑन द स्पॉट। पहले ऑर्डर में, पहले ऑर्डर में पहली पेमेंट या एडवांस या ऑन टाइम या फुल पेमेंट, टाइम से पहले। वाई?
to make positioning. To make positioning. On the other side, अल्फा पता क्या करता है? अल्फा अल्फा हमेशा आपको पैसे दिखाकर आप रेट तोड़ता है आपका, ये नहीं तोड़ते। अल्फा कस्टमर अपनी पोजीशन का फायदा उठाता है और आपको नोट दिखाकर आपका रेट तोड़ता है। ये लोग ऐसा नहीं करते, ये माल लेने के बाद आपको देते हैं पैसे पोजीशन बनाने के लिए। फर्क है। 11वां पॉइंट, डेल्टा कस्टमर्स हैव एम्प्टी वेयर हाउसेज एंड लो बिड टीम। जब आप डेल्टा के कस्टमर के गोदाम में जाओगे, उसका गोदाम या दुकान खाली पड़ी होती है, एंड दे आर लो विद टीम। ऑन द अदर साइड, अल्फा कस्टमर के पास ओवर स्टाफ होता है। यस और नो? जी सर। अल्फा कस्टमर्स बहुत भीड़ लगी होती है, माल की भी भीड़ है, माल रखने की जगह भी नहीं है, ओवर स्टाफ है, लोग भी बहुत वहां पर खड़े हुए हैं, भीड़ ही भीड़ है, चाहे उसका ऑफिस खुद का हो, चाहे कॉर्पोरेट है, चाहे वो दुकानदार है। डेल्टा कस्टमर मोस्ट ऑफ द टाइम खाली बैठा होता है, विला बैठा होता है, टीवी देख रहा होता है। 12वां पॉइंट, ऑर्डर देने के बाद आपको जो कॉल करे कि मेरा माल कब आएगा जी, इसका मतलब वो डेल्टा कस्टमर है। अल्फा कस्टमर नेवर डूज दैट। अल्फा कस्टमर नेवर फॉलो अप्स यू ऑन द माल। इनफैक्ट वो तो बोलते हैं कि जब मर्जी भेज देना, हमें जरूरत नहीं है, जब मर्जी भेज देना, हमारे पास माल बहुत है। 13 पॉइंट, दे डू नॉट फाइट ऑन प्राइस। डेल्टा गामा कस्टमर नेवर फाइट ऑन प्राइस, नेवर फाइट ऑन प्राइस। आपने प्राइस बोला 100 रुपए, अरे ये तो महंगा है जी आपका, थोड़ा कम लगा लो सर, थोड़ा ठीक कर लो, अच्छा नहीं कोई बात नहीं भेज दो। दे नेवर फाइट ऑन प्राइस। ऑन द ऑर्थोडॉक्स, अल्फा नेवर प्लेसेस यू ऑर्डर ऑन योर प्राइस। बहुत बड़ा डिफरेंस है। अल्फा कस्टमर नेवर प्लेसेस यू ऑर्डर ऑन योर प्राइस। क्या कभी किसी अल्फा कस्टमर ने आपके प्राइस पे आपको ऑर्डर दिया है? साइंस ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। 14th पॉइंट, बाइज इन वन शॉट। फर्स्ट मीटिंग ऑर्डर। डेल्टा कस्टमर फर्स्ट मीटिंग ऑर्डर, पहली मीटिंग में ऑर्डर हो जाता है। और इन केस ऑफ अल्फा कस्टमर, 15 चक्कर कटाता है हमारे को ऑर्डर देने के लिए, 15 चक्कर, 15, कभी 10, कभी 5, कभी 20। बट डेल्टा कस्टमर बाइज इन फर्स्ट शॉट, फर्स्ट मीटिंग। 15वां नंबर, डेल्टा कस्टमर की जीएसटी रिटर्न टाइम से कभी फिल नहीं होती। अभी दिखाऊंगा आपको लाइव में। डेल्टा कस्टमर नेवर फाइल्स हिज जीएसटी रिटर्न ऑन टाइम, ऑलवेज लेट चल रही होती है उसकी। आई विल शो यू लाइव टुडे, दिखाऊंगा आपको। 16 पॉइंट, डेल्टा कस्टमर्स ट्राई टू मेक फैमिली रिलेशंस विद यू। मुझे बताया एक बार मेरे पार्टिसिपेंट ने, क्या हुआ एक बार सर, डेल्टा कस्टमर था, मेरे शोरूम पे अपनी फैमिली को ले आया, वाइफ के बच्चों को, और बोला कि लंच करेंगे यहां पर हम। लंच भी मैंने शुक्राया, बट डेल्टा निकला। अल्फा ऐसा नहीं करता। अल्फा पॉइंट टू पॉइंट बात करता है, टू द पॉइंट, धंधे की बात सिर्फ और खत्म काम। 17th पॉइंट, जो माल कोई भी नहीं लेता, जो माल कोई भी नहीं ले रहा होता, डेल्टा ले लेता है। यस और नो? एवरीबडी यस और नो? यस सर। यस सर। वो बोलता है ये भेज रहे हो, एक काम करना 4 वो भी डाल देना। आप बोलते सर मेरे पास एक माल पड़ा है, थोड़ा ठीक है रेट कम कर दूंगा, डाल दूं? हाँ डाल देना, भेज देना, देख लूंगा। अब मुझे बताओ कि आपके पूरी एक्सपीरियंस में, पूरी लाइफ में, क्या इसके अलावा और कोई उनकी निशानी है जो मैंने लिखी नहीं यहाँ पर डेल्टा की? या और कोई उनकी ऐसा कोई फीचर है जो मैंने नहीं लिखा यहाँ पर, मेंशन नहीं किया डेल्टा का? लग रहा है सर सब कुछ मेंशन कर दिया आपने।